आपसे मिलने के बाद हमारा नजरिया बदल गया। हम गलत थे और हम इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हैं कि हमने आपका दिल तोड़ा है। क्या आप सब कुछ भुलाकर हमें क्षमा कर सकती है? सर, हम आपको क्षमा तो बहुत पहले कर चुके हैं, लेकिन माफ कीजिए, हम कुछ भी भुला नहीं सकते, क्योंकि भूल जाने पर अक्सर गलतियां फिर से हो जाती हैं। तो क्या हमसे प्यार करना एक गलती थी? हाँ, गलती थी, और हम अपनी गलतियां कभी नहीं दोहराते। सर, हमारी टीम हमारा इंतजार कर रही है, सो आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद। हम तो रोज यही चाहते हैं कि आप वो गलती दोबारा करें, और हम आपसे वादा करते हैं कि इस बार आपको ये गलती लगने नहीं देंगे। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। मैडम सर, ये दो बागड़ बिल्लों ने वो ढोल अरेंज किए थे, इन दोनों ने। वो मैडम सर खुशी के मारे, अवार्ड की खुशी के मारे। थैंक यू। अरे, हम इतनी बड़ी कंपटीशन जीते हैं, जश्न करना तो बनता है। बजाइए। अरे बजाओ। बस 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 बस, ये कंपटीशन जीतने के लिए आप सबको फिर से ढेर सारी बधाइयां। चलिए, बहुत हो गया जश्न मनाना, कि लेट्स गेट बैक टू वर्क। हमारे पास एक केस पेंडिंग है। अब कौन सा नया केस आ गया? नया केस नहीं है संतोष, पेंडिंग केस है कयामत का, उसे तो पकड़ना होगा ना। फिर से ही कयामत नहीं मैडम सर, हमको लगा कि कयामत वाला केस निपट गया तो फिर से सामने प्रकट हो गई। काहे पकड़ना होगा मैडम सर? नहीं, हमारा मतलब बुलबुल को एक्सपोज किया ही कयामत ने है ना, तो इस जीत के जितना हम भागीदार है उतना कयामत भी भागीदार है, तो हमको नहीं लगता कि अब उसका कुछ जरूरत है उसको पकड़ने का। मैडम सर, वैसे देखा जाए तो हम और करिश्मा मैडम जो है ना, वो दो समांतर रेखाएं हैं जो कभी एक नहीं हो सकती। मगर ये जो कह रही है ना, इस मामले में हम इनसे सहमत हैं। हाँ मैडम सर, अगर कयामत ने मदद नहीं की होती तो शायद हमारा थाना बंद हो गया होता। हाँ मैडम सर। कयामत ने बुलबुल का पर्दाफाश कर दिया, तो हम उसे माफ कर दें? हरगिज नहीं। हमारे लिए कयामत कल भी मुजरिम थी और आज भी मुजरिम ही है, इसलिए हम उसे हर हाल में पकड़ेंगे और आप सब हमारी मदद करेंगे। क्लियर? जी मैडम सर। डिस्पर्स। चलो भाई। मैडम सर की गिद्ध वाली नजरों से आप बच नहीं पाओगे, वो आपको पकड़ के ही रहेंगे। ये तुम बताओ, हमको कैसे पकड़ेंगे? कयामत को कौन जानता है? तुम जानते हो और हम जानते हैं। तुम तो बताओगे ही नहीं, क्योंकि अगर तुम बताओगे तो तुम्हारा रेस्ट इन पीस का इंतजाम हम करेंगे। कयामत का काम था इस थाने को जिताना, थाना जीत चुका है, कयामत का काम खत्म, सोचो कयामत मर गई। मैडम, आपने तो हमें डरा ही दिया, बस हम एक छोटे से काम को अंजाम दे के आते। बदनाम, लाओ पिलाओ तुम्हारा जहर आज। मैडम, ये आपके लिए, कोई देख के गया पता नहीं।
आई नो तुम ही कयामत हो। सॉरी सॉरी सॉरी। बिलौटे, पगला क्या है तुम? करिश्मा मैडम का बंदूक, मैडम का बंदूक तो यहाँ पर है, तो फिर ये कौन सा बंदूक है? सीता, ये होली खेलने वाला बंदूक है, रियल नहीं, नकली है, नकली पिचकारी। अभी अभी बाजार से खरीदा, ये देख। बिलौटे, भांग खा के सिलेंडर देखा है का? कैलेंडर देखा है का? होली आज नहीं कल है। तो होली कल है, इसके लिए इतना गुस्सा? ये बिलोटी मारेंगे ना। हसीना मैडम का ना ऑर्डर था कि थाना में कोई भी होली नहीं खेलेगा, हम लोग परसों होली खेलेंगे। अरे चीता भाई, थोड़ा थोड़ा होली खेलते हैं ना, मैडम सर को बिल्कुल नहीं पता चलेगा। ये देखो, थोड़ा सा खेलते ना बिलोटी। अरे नहीं पता कौन है? क्या हो रहा है यहाँ पर? मैडम सर, होली खेल रहे हो तुम दोनों? देख रही है इसको। शर्ट क्यों गीला है तुम्हारा? बिलौटा, इसको हम मना किए, बोले कि मैडम सर ने मना किए नहीं खेलना है होली, फिर भी नहीं मान रहे। नहीं, मैं कहाँ होली खेल रहा था, मेरे पास तो पिचकारी भी नहीं। तो फिर? एक्चुअली इंडिसेंस ये हुआ कि नहीं, इंडिसेंस नहीं, क्या अब इंसिडेंस ये हुआ कि मैं पानी पी रहा था ऐसे, और ये चीता ने बहुत ही बढ़िया जोक मारा, तो पानी पीते ऐसे ऐसे ही गिर गया उसके यूनिफॉर्म पे, तो वो गीला हो गया। पिचकारी जब मारा। सुना जो? सुनाओ ना, आप सुनाओ ना, सुनाओ। फालतू जोक मारा था, इसका मन रखने के लिए मैंने वो हंस दिया ऐसा। अगर हमने तुम दोनों को होली खेलते हुए पकड़ा तो हम तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे, क्लियर? हाँ क्लियर, लेकिन इनको बोलो वो जोक न मारे। बिल्लू। हाँ चीता, जैसे सब लोग आ जाए, सबको लेकर हमारी केबिन में आओ, हमें जरूरी बात करनी है। जी मैडम सर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल होली है और होली के दिन लोग ज्यादा ही मनचले हो जाते हैं, इसलिए हमें सिक्योरिटी और भी टाइट रखनी होगी। हम यहाँ इस इलाके में रहेंगे। करिश्मा सिंह, हम आपको इस इलाके में तैनात कर रहे हैं। और सॉरी मैडम सर, सॉरी। पुष्पा जी, आप यहाँ इस इलाके में ड्यूटी करेंगी। मैडम सर, हम क्या कहते हैं, हम हिफाजत के लिए यहाँ थाने में ही रहते हैं ना, आप वहाँ किसी और को भेज दीजिए। क्यों, क्या हुआ पुष्पा जी? आपकी वो आंखों वाली प्रॉब्लम फिर से तो शुरू नहीं हो गई? नहीं, हमारी आंखें तो एकदम सही है मैडम सर, एकदम बिल्कुल बाज की तरह नजर हो गई है हमारी। वो तो क्या हुआ, आप शर्मा क्यों रही हैं? वो तो बस नहीं, हम बताते हैं मैडम सर। क्या है ना कि पुष्पा जी जब किसी को होली खेलते हुए, रंग लगाते हुए देखती है ना, तो इनके अंदर एक प्यार के रंग का ओवरफ्लो हो जाता है एकदम से। वो पिछले साल की बात ले लीजिए, पिछले साल होली पे खुद पे ही फुग्गे फोड़ के होली खेल रही थी हमारी पुष्पा जी। नहीं मतलब दोनों हाथों को ऐसे लेंगी, प्यार से ऐसे करके, ऐसे प्यार से आधा घंटा तक मलती रहेंगी। फिर इतना ही नहीं, कुछ इश इश करके खुद को छेड़ती भी है। और यहाँ पे भी बात खत्म नहीं होती है मैडम सर, वो गाना गाती है एक, वो चीते, वो कौन सा गाना हो? हाँ मैडम, वो वाला गाना, रंग लगा दे मुझे अंग लगा दे, ऐसा वाला गाना। हाँ मैडम सर, अब बताइए, जंग लगने की उम्र में अंग लगने की बात करती हैं पुष्पा जी। मैडम सर क्या है ना, जब भी हम रंग देखते हैं ना, तो बाप रे बाप, अंदर से क्या हो जाता है, और फिर ऐसा लगता है जैसे लल्ला के पप्पा हमें रंग लगा रहे हैं। देखा मैडम सर,
ऐसा हो जाता है, हम खो जाते हैं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम यहीं रहते हैं ना थाने में। ठीक है ठीक है ठीक है, आप मत जाइए ड्यूटी पर, ओके? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष, पुष्पा जी की जगह तुम चले जाना। नहीं मैडम सर, वो मुझे तो छुट्टी लेनी है, तो ये रहा मेरा लीव एप्लीकेशन। क्या? संतू जी, संतू जी, संतू जी, हमको बहुत अच्छा से याद है, आप पिछला साल भी होली वाला दिन छुट्टी ले ली थी। कहाँ है? किसी और के साथ होली मनाती हैं कहाँ आप? नहीं, मैं किसी के साथ होली नहीं खेलती। तो फिर कहाँ छुट्टी लेती हैं आप संतू जी? वो नहीं बता सकती मैं, इट्स पर्सनल। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या लगता है आप सबको? कल किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई बहाना नहीं चलेगा, कल सब ड्यूटी करेंगे, क्लियर? आप लोग जानते हैं अच्छे से कि होली के दिन लोग नशे में कितने बदतमीज हो जाते हैं, एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, औरतों को जबरदस्ती रंग लगाते हैं। इसलिए हमें और भी चौकन्ना रहना होगा, सब ड्यूटी करेंगे एंड दैट्स एन ऑर्डर, क्लियर? जी मैडम सर, हम आएंगे ना, यहाँ आएंगे ड्यूटी पे। गुड। मैडम सर, हम क्या कह रहे थे कि 2-4 बदमाशों के लिए पूरे इलाके पे नजर रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा हम कर दे कि हादसा होने से पहले ही हादसा ना हो, ऐसा कुछ बंदोबस्त अगर हम कर दे तो। कैसे? अब हमारे पास लिस्ट है ना मैडम सर सारे बदमाशों की, तो झूठे इल्जाम में अंदर डाल देंगे उनको। जब बास ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहाँ से बजेगा? तो क्या अमीनाबाद के सारे बदमाशों को मेरे बिल्ली निवास में रखेंगे? दिस इज वेरी बैड आइडिया, सो दैट्स व्हाई आई रिजेक्ट दिस आइडिया। हो गया? करिश्मा सिंह, हम झूठे इल्जाम में किसी को अंदर तो नहीं डाल सकते, लेकिन हादसा होने से पहले रोक जरूर सकते हैं। हाँ वही ना मैडम सर, वो कैसे रोका जाए? आपके भौकाल से। आपका भौकाल फाइनली कानून के काम आएगा। जैसे कि सबको पता है कि कल होली का त्योहार आने वाला है, अगर किसी ने भी किसी टाइप का जबरदस्ती किया या किसी के साथ किसी भी टाइप का जबरदस्ती कलर लगाया तो मैया कसम वो भौकाल मचाएंगे ना कि जब जब आईना देखोगे एक ही बात बोलोगे, हमारा टोपा हो गया। समझ गए? समझ गए सब? कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। किसका हिम्मत हुआ? किसने गुब्बारा फोड़ा हमारे ऊपर? हमारे सामने आओ, हम 3 तक गिनेंगे, हमारे सामने आओ। 1 2 3। किसने देखा? तुमने देखा? तुमने देखा किसने गुब्बारा फोड़ा हमारे ऊपर? तुमने देखा किसने फोड़ा हमारे ऊपर गुब्बारा? हमें नहीं पता। हमारी क्या आवाज को लॉकडाउन लग गया? क्या आवाज नहीं निकल रहा तुम्हारे मुंह से? मैडम मुझे लगता है शायद आपको सुनाई नहीं दे रहा है। दवाई नहीं दे रहे? संतु कौन किसको दवाई नहीं दे रहे? दवाई नहीं मैडम, मुझे लगता है शायद आपके कानों में पानी चला गया है। जवानी चला गया? अम्मा किसका जवानी चला गया? तुम क्या बकैती कर रही हो? तुम चुप रहो। दांत निकल रहा है सबका, लेकिन मुंह से ये नहीं निकल रहा कि किसने हमारे ऊपर गुब्बारा फोड़ा है। अगर वो टोपा इंसान अभी के अभी हमारे सामने नहीं आया ना, तो कसम हमारी सासू मैया की ऐसा भौकाल मचाएंगे ना हम कि रगों में खून से ज्यादा ना करिश्मा सिंह का डर दौड़ेगा। कि मैया की सासू मैया। मैडम इज्जत का रायता फैल चुका है, फालूदा बनने से पहले निकलते हैं। चलिए।
हमारे ऊपर गुब्बारा फोड़ा है ना, उसको घसीटते हुए हम थाने में लेकर जाएंगे। और ये पूरा लखनऊ जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। देखा, फोड़ दिया ना गुब्बारा करिश्मा मैडम के सिर पे। ना 500 दे। अबे इस पे कौन सी बड़ी बात है, ऐसे दूर से तो हम भी गुब्बारा फोड़ दें। अरे गुर्दा है ही तो दरोगा इनके मुंह पे रंग लगा के दिखा, तब दूंगा 1000 रुपए। पागल है क्या भाई? साला 1000 रुपए के लिए दरोगा इनके मुंह पे रंग, और ऊपर से करिश्मा मैडम के। चल 2000 दिए। 5000 देगा तो बोल। चल ठीक है, दिए 5000। दरोगा इनके मुंह पे रंग लगा के दिखा। लगी शर्त? लगी। बिल्ले 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 बिल्ले, ये गन, ये पिचकारी कहाँ से लाए हो अम्मा? ऐसा लगता है बिल्कुल रियल गन है। तुम लाए हो का? हाँ हाँ मैडम, हम लाए हैं, एकदम रियल लग रहा है ना, इसी से चीते को भिगाया था। मैडम क्या हुआ? मैडम तुम्हारा मैडम मुझे माफ कर दो। क्या साफ कर दो? क्या साफ कर दो? साफ है। माफी दे दो। अम्मा का टोपा आदमी है ये, बताओ कॉफी मांग रहा है। साइड पे पुष्पा जी, देखो ना, तो ये क्या चल रहा है पुष्पा जी आपके खानदान में? पहले आपको दिखाई नहीं दे रहा था, अब इनको सुनाई नहीं दे रहा है, ये क्या चल रहा है? सच? हाँ। का बकैती कर रहे हो पुष्पा जी से तुम? हाँ मैडम बस करो। चीते मुझे बचा ले भाई। मैडम देख रही है कैसे बिल आ रहा है। चीते तुम रहने दो, मैं अपनी माफी खुद मांग लूंगा। सुनो ना, सच में करिश्मा जी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? देखे तो यही लग रहा है पुष्पा जी की इनको सुनाई नहीं दे रहा है। सच में? हाँ। बहू सोच के लाए थे, मगर आप तो बाहुबली निकली। चल इतना गुस्सा तुमको कहाँ से आता है डायन? हाँ? अब अगर दम है तो बोल के दिखा। क्या दिन भर ऐसी घूमती रहती हो तुम? ऐसा ही चाहिए बिल्ली को, ऐसी घूमती रहती हो, ऐसा लगता है जैसे सरकारी बस में खड़े खड़े सफर कर रहे हैं हम। का पुष्पा जी कुछ कहा आपने का भी? हाँ हमने? हाँ। नहीं, हम तो बस बिल्लू को कोस रहे थे। बिल्लू बिल्ले चल। करिश्मा सिंह, क्या हो रहा है यहाँ पर? जैन मैडम सर। मैडम सर जय हिंद। क्या हुआ? आपको पता है मैडम सर बिलौटा का किया? इना मैडम का बंदूक बदल दिया और मैडम गई थी वार्निंग देने। वहां पर कोई बदतमीज लड़का ना इनके कान के नीचे ही पानी वाला गुब्बारा फोड़ दिया। क्या? करिश्मा सिंह आप ठीक तो है ना? नहीं, हम बिल्कुल भी वीक नहीं है मैडम सर, हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लगता है आपके कान में पानी चला गया है। नानी तो हम याद दिलाएंगे उन बदमाशों को, उनको बताएंगे कि उन्होंने किन से पंगा ले लिया है। अभी हम ये कान में से अपना पानी निकाल कर आते हैं। जी बिल्कुल। बहुत मजा आया। पुष्पा जी, ये मजाक की बात नहीं है। जिसने भी ये बदतमीजी की है करिश्मा सिंह के साथ, वो जानता नहीं है कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था। चाचा जी, आप यहाँ पर अंताक्षरी खेलने थोड़ी आए हैं, मुद्दा बताइए ना, क्या बात है? अंताक्षरी नहीं, जो हुआ वही बता रहे हैं। मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, इतने में अचानक किसी ने बाल्टी भर के पानी मेरे ऊपर डाल दिया। मैं नीचे गिर गया मैडम। मेरा चश्मा मैं ढूंढने लगा तो मेरे सिर में चोट लग गई। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था मैडम, बस इतना सुनाई दिया कि कुछ लड़के ठहाके मार के कह रहे थे, बुरा न मानो, होली है। जी आपके साथ क्या हुआ? मैडम, मैं अमीनाबाग मार्केट से निकल रहा था, तभी कहीं अचानक से गुब्बारा आकर मेरे मुंह पर लगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, पर कुछ लड़कों के हंसने की आवाज आ रही थी। और वो कुछ बोल रहे थे? वो कह रहे थे, बुरा ना मानो, होली है। और आपके साथ क्या हुआ? मैं कॉलेज जा रही थी और किसी ने मुझे गुब्बारे फेंक के मारा, जिसके कारण मेरा पूरा प्रोजेक्ट खराब हो गया और कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी कि बुरा न मानो, होली है। मैडम सर, मुझे लगता है कि ये काम किसी एक ही ग्रुप का है। हमें भी ऐसा ही लग रहा है। आप में से किसी ने उन्हें देखा? नहीं मैडम, मैंने बस कुछ लड़कों को भागते देखा।
और कोई खास बात आपने नोटिस की? वो लोग कुछ 20 से 21 साल के थे। ठीक है, हमने आप सबकी बातें अच्छे से सुन ली हैं। आप बेफिक्र होकर घर जाइए। जी मैडम, ठीक है। संतोष शर्मा, कल आप और करिश्मा सिंह इसी इलाके में गए थे ना होली की वार्निंग देने के लिए? जी मैडम सर। ये जो कोई भी है, ये पुलिस को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि उन्होंने करिश्मा सिंह के साथ बदतमीजी की। ये जो कोई भी है अपनी हद पूरी तरीके से पार कर जाए, इससे पहले हमें उन्हें पकड़ना होगा। पर कैसे मैडम सर? संतोष शर्मा, कल उसी इलाके में आप जाएंगे और नजर रखेंगे। नहीं मैडम सर, आप होली के बाद आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ चली जाऊंगी, लेकिन कल नहीं। आई एम सॉरी। संतोष शर्मा, आपको होली से प्रॉब्लम क्या है?